जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी सशक्त है। राहुल गांधी ऑपोजिशन या विपक्ष का धुरा बनने में इस वक्त तक सक्षम नहीं हो पाए हैं। नवीन पटनायक हैं, वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस और जुड़ाव दोनों में ही बहुत आगे हैं। देखिए, सर्वे ये कह रहा है कि मामला कांटे का है, कि अगर आप पश्चिम बंगाल में पूछे नेता कौन है, तो नेता ममता बनर्जी है, नेता और इस वक्त कोई नहीं है। इस बार कुछ ना कुछ जिसे कह सकते हैं सरप्राइज फैक्टर। नमस्कार, abplive.com पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान और मेरे साथ आप देख सकते हैं बेहद खास मेहमान हैं सी वोटर में सीनियर एडिटर पॉलिटिकल एनालिस्ट मनु शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपका जो सर्वे था, देश का मूड जो था, वो दर्शकों ने देख लिया है। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही उभर कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जरा भी कहीं कोई कमी है नहीं। मोदी की टक्कर का कोई दूसरा नेता है नहीं। ऐसे में इस देश के मूड की बारीकियां मुझे लगता है पहले आप रख दीजिए, फिर सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगे आपके साथ। देखिए, प्रमुखता सबसे बड़ी बात यही उभर के आई है कि नरेंद्र मोदी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि वो जिसे कह सकते हैं 2019 के आम चुनाव की संध्या पर थे। तो अगर हम ये कहें कि भाई बीच में कोविड क्राइसिस हुआ, बीच में जिसे कहते हैं कि भाई लोग विस्थापित हुए, शहरों से गांव की तरफ गए, और हम कह सकते हैं कि चीन वाला क्राइसिस भी एक तरीके से आया, उस सब के बावजूद मोदी आज भी देश के प्रमुख नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, और उनकी टक्कर में कोई नहीं। और एक दूसरी बात भी उभर के आई, वो ये है कि जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी सशक्त है जी। और जहां कहीं भी गैर भाजपा, गैर कांग्रेस नेता कोई उभर के आता है, वहां मामला थोड़ी टक्कर का हो जाता है। तो इस सर्वे से क्या ये भी समझ में आ रहा है कि आपने जिस तरीके से कहा कि जहां कांग्रेस है वहां तो बीजेपी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन जहां पर विपक्ष में कांग्रेस की जगह और क्षेत्रीय दल आ रहे हैं वहां पर बीजेपी की मुश्किल है। लेकिन अगर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से मैं इसको समझना चाहूँ, मतलब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या राहुल गांधी साबित हो रहे हैं इस सर्वे से? देखिए, उनके लिए सबसे बड़ा इस वक्त अगर कोई एक तरीके से कह सकते हैं डिसएडवांटेज है, या उनका कोई कह सकते हैं कि उनके लिए विषमता है, तो वो उनकी जिसे कह सकते हैं नेतृत्व है। राहुल गांधी ऑपोजिशन या विपक्ष का धुरा बनने में इस वक्त तक सक्षम नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कोशिश बहुत करी है, वो तरह तरह से उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश करी है, लेकिन कुछ भी जो है सरकार पर चिपकता नहीं नजर आ रहा है। जहां तक कांग्रेस बनाम भाजपा की बात आती है, भाजपा एक तरीके से टेफलॉन पार्टी बनी हुई है। और अगर बात की जाए गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी, वही सीएम बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं इस सीएम की रैंकिंग के अंदर भी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी हैं, आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन है। कहीं ना कहीं जब भी हम अपने रिस्पोंडेंट से ये पूछते हैं कि भाई आपके हिसाब से इस वक्त का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, या जिसे कह सकते हैं रिलेटिव पॉपुलैरिटी जिसे एक तरीके से कहते हैं, तो उसमें ये सीएम जो हैं अपने अपने प्रदेशों में कई बार प्रधानमंत्री से भी आगे नजर आते हैं। अच्छा, मोदी जी के लिए। जी बिल्कुल, ये जो रैंकिंग है इसमें सीएम्स में नंबर 1 पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक हैं, नंबर 2 पर दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल हैं, तीसरे नंबर पर आंध्र के जगन रेड्डी हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनके पक्ष में सबसे बड़ी बात क्या जा रही है, मतलब नवीन पटनायक इतने फेवरेबल कैसे बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं, वजह क्या है? देखिए, नेतृत्व की जो लोकप्रियता है उसके पीछे दो कारण होते हैं। एक होता है भी उनका जो कोई भी परफॉर्मेंस है, उन्होंने क्या कुछ किया है, और दूसरा होता है उनका जनता से एक कैरिस्मा जो होता है, एक कनेक्ट, एक जुड़ाव होता है। तो हम ये पा रहे हैं कि भाई जो नवीन पटनायक हैं वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस और जुड़ाव दोनों में ही बहुत आगे हैं, और अरविंद केजरीवाल भी उसी प्रकार से आगे हैं। उनकी परफॉर्मेंस मानी जाती है लोगों में कि उनकी कुछ पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, जिसका उनको परिणाम मिलता रहा है समय समय पर। ममता बनर्जी भी जिसे कह सकते हैं आ सकते हैं। जी, मैं आऊंगी, उस पर आऊंगी, लेकिन मैं पहले ये चाह रही थी कि आप एक क्लैरिटी दे देते मेरे व्यूअर्स को ना, कि भाई ये सीएम, बेस्ट सीएम चुनने की प्रक्रिया क्या रही, या इन्हीं के राज्यों में जिसको सबसे ज्यादा मतलब लोगों ने पसंद किया उसको आपने चुना, कैसे, प्रक्रिया क्या थी? देखिए, प्रक्रिया जो है वो सीधी सी है इसमें, कि हम जनता से, जो उस प्रदेश की जनता है उसी से पूछते हैं कि भाई आपके मुताबिक कितने लोग आप में से जो हैं वो इन नेता के जो है पक्ष में हैं, कितने लोग विपक्ष में हैं।
फिर उसमें हम क्या करते हैं, पक्ष और विपक्ष के बीच में एक तुलनात्मक आंकड़ा निकालते हैं, जिसके तहत में हम कह सकते हैं नेट पॉपुलैरिटी, कि मतलब अगर आप पक्ष में से विपक्ष को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है। जी, ममता बनर्जी पे मुझे लगता है अब हमें आ जाना चाहिए बिना वक्त गवाए, क्योंकि इस साल बंगाल में चुनाव भी होने हैं, अभी बस चुनाव है। बिल्कुल 2-3 महीने बाद अप्रैल मई के अंदर चुनाव होंगे। ममता बनर्जी पॉपुलर भी हैं, और ममता बनर्जी, आप ही का ये देश का मूड वाला सर्वे बता रहा है कि भाई प्रधानमंत्री के मुकाबले सीएम की पॉपुलैरिटी, उस लिहाज से भी ममता बनर्जी जो है वो बाजी मार रही है आपके इस सर्वे में। तो ये तो मतलब टीएमसी की बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन हो गई चुनावी साल में। सर्वे तो ये कह रहा है, देखिए सर्वे ये कह रहा है कि मामला कांटे का है। अच्छा, जरूर ममता बनर्जी थोड़ा ज्यादा लोकप्रिय है मोदी जी के मुकाबले अपने ही राज्य में, लेकिन क्या होता है, अक्सर हमने ये दशकों में देखा है कि जो नेता की लोकप्रियता होती है वो अक्सर उसकी पार्टी से थोड़ी ज्यादा होती है, जब एक करिश्मेटिक नेता की बात करते हैं। तो अंत में जाके अब यही होने वाला है कि मामला बहुत कांटे का होगा। जैसा कुछ कहीं बिहार में देखा हमने कि भाई शाम तक, रात तक चुनाव के परिणाम का पता ही नहीं चल पा रहा था कि भाई किस तरफ जाएगा। बिल्कुल। अब बिहार का आपने जिक्र कर दिया है, तो नीतीश कुमार पर मुझे लगता है हमें बात कर लेनी चाहिए। नीतीश कुमार, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो तो जनता को कोई खास पसंद नहीं आ रही है। देखिए बात यह है कि नीतीश कुमार जब इस बार चुनाव जीते हैं तो एक बहुत ही विभाजित उनको जनादेश मिला है। उसमें जो यूथ था वो एक तरफ जा रहा था, जो विस्थापित थे, शहरों से आए थे, उनकी एक राय थी, शहर कहीं थे, गांव कहीं थे, और जिसे कह सकते हैं कि जो एक सामाजिक कोलिशन होता था बिहार का, वो भी इस पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा टूटता हुआ दिखा। वरना पहले हम बोलते थे कि भाई देखिए जो राष्ट्रीय जनता दल है उनका एक कोलिशन है, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए है उनका एक कोलिशन है। तो मोटा मोटा जो होता था वो सारा का सारा जनादेश होता था, इसी के अनुरूप होता था, लेकिन वो इस बार नहीं हुआ है। बिहार का पड़ोसी राज्य यूपी, उसकी लगे हाथ बात कर लेते हैं। योगी जी जो है, नेशनल एवरेज जो मुख्यमंत्रियों की एक रही है लोकप्रियता वाली, उससे योगी जी कम है। आपका देश का जो मूड है वो तो यही बता रहा है। फैक्टर्स इसमें क्या है, वो कुछ निकल कर आ रहे हैं क्या? देखिए यूपी का जो भी मुख्यमंत्री होता है वो नेशनल एवरेज से थोड़ा कम ही रहेगा। उसका कारण ये है कि यूपी की राजनीति बहुत विभाजित है, आज से नहीं कई वर्षों से, कई दशकों से। तो पर वहां पर क्या होता है, क्योंकि विभाजन जो है वो त्रिकोण में बंटता है, उससे 3 केंद्रों के कारण जो कोई भी 40% या 45% के आसपास पहुंच जाता है, जो कि शायद इस वक्त उनकी अप्रूवल आ भी रही है, वो 70 प्लस सीट ले जाता है 82 में से, 80 में से। अब सीन क्या है कि यूपी में हम देख रहे हैं कि जो एक तरीके से कह सकते हैं कट्टर वोट बैंक है बीजेपी का, योगी जी का, वो वहीं का वहीं। जो सबसे ज्यादा कम पॉपुलर है, लीस्ट पॉपुलर सीएम्स, उनकी बात करें, उसमें तो आप बेहतर बता पाएंगे। देश के मूड के सर्वे में अभी दर्शकों ने देखा भी है, एक उत्तराखंड का नंबर आ रहा है, हरियाणा में खट्टर साहब का नंबर आ रहा है, और पंजाब अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर का नंबर आ रहा है। तो मुझे लगता है कहाँ से शुरुआत की जाए? उत्तराखंड से करती हूँ। अच्छा हाँ, मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत की पॉपुलैरिटी, लीस्ट पॉपुलर सीएम वो, जबकि उत्तराखंड के लिए तो कहा जाता है कि वहां तो विपक्ष बचा ही नहीं, सारी कांग्रेस तो बीजेपी में ही आ गई, फिर भी वो पॉपुलैरिटी के लेवल पर एकदम जीरो क्यों? देखिए जब राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत ही करिश्मेटिक आपके पास नेता होता है, बहुत ही प्रभावशाली नेता होता है, तो जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं वो उनकी एक तरीके से छांव में आ जाते हैं, और उनके लिए हमेशा मुश्किल रहता है उस परफॉर्मेंस की बराबरी कर पाना। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में क्या है कि भाजपा का इतना बड़ा वर्चस्व है कि लोगों की बहुत सारी उपेक्षाएं हैं, और जब एक तरफा वर्चस्व है और उपेक्षाएं बहुत सारी हैं और वो कहीं ना कहीं अगर पूर्ण नहीं हो पाए तो उसका असर या गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता दिखेगा। कहीं ना कहीं जो है लोग उन पे गुस्सा निकाल रहे हैं, जो भी उनकी इच्छाएं आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हुई हैं। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर, उनसे नाराजगी क्यों इतनी नजर आ रही है? देखिए मनोहर लाल खट्टर जी का बड़ा ही आसान सा जिसे कह सकते हैं किस्सा है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीती तो वो कैसे जीती कि उन्होंने गैर जाट वोट का ध्रुवीकरण किया। अब उस गैर जाट वोट में अगर हम करनाल बेल्ट, अंबाला बेल्ट की बात करें तो वो वहां पे पंजाबी पॉपुलेशन की बहुतायत है, जिसमें कई जो हैं वो फार्मिंग कम्युनिटी से आते हैं। तो सीधी सी बात है, फार्मर्स इस वक्त
जिसे कह सकते हैं पश्चिम उत्तर में नाराज चल रहे हैं, पूरी हरियाणा और पंजाब बेल्ट में, और वो गुस्सा जो है मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ फूटता दिख रहा है। बिल्कुल मनु जी, मुझे लगता है जैसे देश जो है वो किसान आंदोलन 26 नवंबर से शुरू हुआ पिछले साल राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर, लेकिन पंजाब के अंदर क्या ये मुद्दा पहले से ही गरमाया हुआ था? और इसके साथ साथ आप अपना टाइम फ्रेम भी बता दीजिए कि ये जो देश के मूड का सर्वे आप लोगों ने किया है उसका टाइम फ्रेम क्या रहा है, जिससे पता चल जाए कि पंजाब में कौन सा बड़ा मुद्दा, क्योंकि अधिकार छीनने वाली जो अभी आपने बात कही, ये सिर्फ किसान और कृषि कानूनों से ही रिलेटेड या कोई और भी इसमें फैक्टर है? देखिए, फैक्टर उसमें ये है कि पंजाब 80 और 90 के दशक में प्रथम पायदान पर होता था पर कैपिटा इनकम में, आज शायद 15वें 16वें नंबर पे चला गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, और दूसरी बात, जो खेती से जुड़ी आय थी, आय के साधन थे, वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो गए, और इसमें कई सारी प्रदेश की सरकारें और केंद्र की सरकारें सभी की जिम्मेदारी है। और टाइम फ्रेम आप लोगों के इस देश का मूड सर्वे का वो भी बताते चले आप। जी, ये देश का मूड जो सर्वे है, इसका डेटा हम अपने सी वोटर के ओमनी बस से लेते हैं, जो कि पिछले 12 हफ्तों का डेटा है, जिसमें 30,000 प्लस का सैंपल है। अगर राष्ट्रव्यापी तौर पर देखें तो उसमें से ये डेटा आया है, और हर प्रदेश और पूरे राष्ट्रव्यापी रूप से ये सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है, जिसमें सारी कम्युनिटी, सब जेंडर और आय स्रोत वाले हर तरीके के से जो सेंसस में फिगर होता है उसके हिसाब से वेटिंग करी होती है। ठीक है सर, अगले बड़े राज्य की बात कर लेती हूँ, और इसकी बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि चुनाव इस राज्य में भी होना है। तमिलनाडु की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ का सिनेरियो क्या आपको लगता है? स्टेट सीएम कितने पॉपुलर, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का यहाँ फायदा क्या बीजेपी को मिल सकता है? इसकी क्या तस्वीर उभर? देखिए, तमिलनाडु की जो कह सकते हैं स्थिति है इस वक्त, वो कुछ कुछ बिहार जैसी है, कि वहां पर भी एक तरीके से बदलाव का दौर आ चुका है, कि जो जयललिता थी अब वो तो रही नहीं, और जो करुणानिधि जी की भी पार्टी है वहां पर भी अब एक बदलाव की स्थिति है। तो दोनों पक्ष और विपक्ष में नेता एक तरीके से कह सकते हैं नए हैं, जो सत्ता के केंद्र है वो भी नए हैं, और उसके ऊपर से अगर हम देखें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दोनों ही तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं, और दोनों ही जिसे कह सकते हैं सत्ता की गलियारों के दो हिस्सों की अलग अलग बात भी कर रहे हैं वहां पे। जी। असम की अगर मैं बात करूं, असम को बीजेपी का सीएम मिला, सर्बानंद सोनोवाल, उनका चेहरा, उनके प्रदेश के अंदर उनकी लोकप्रियता, और वहां पर भी चुनाव होने हैं, इसका क्या बीजेपी को फायदा? देखिए, असम की राजनीति पोलराइजेशन की राजनीति है। कुछ कुछ हम कह सकते हैं कि वो यूपी जैसे ही चलेगा, कि वहां पर जो कट्टर वोट बैंक है भाजपा का, वो उनसे संतुष्ट है और वो उनके साथ है। लेकिन जहां तक बात करें एआईयूडीएफ की या फिर कांग्रेस की, तो उन लोगों के भी अपने अपने वोट बैंक है। कांग्रेस का कुछ जिसे कह सकते हैं श्री गोगोई के जाने से कुछ नुकसान हो सकता है। मुझे हैरान पर्सनली सबसे ज्यादा जो किया वो एक नाम ने, और वो नाम उद्धव ठाकरे का, क्योंकि जब वो महाराष्ट्र में भी सरकार बनी थी और वो कितने दिन तक पूरा का पूरा सियासी ड्रामा चला कि साहब सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उद्धव ठाकरे को लेकर कि साहब इनको तो कोई प्रशासनिक अनुभव ही नहीं है, और फिर ये तो 3 पहियों की सरकार है, ये तो सब चल ही नहीं पाएगी। और वो लोकप्रियता के हिसाब से मतलब उद्धव ठाकरे तो मुझे लगता है डार्क हॉर्स की तरह से निकल कर आए हैं सर्वे में। बढ़िया ही है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के साथ 3 पार्टियां जुड़ी, हाँ। और एक तरीके से जिसे कह सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन तो वहां नहीं कह सकते, इंडेक्स ऑफ गवर्नमेंट यूनिटी बड़ा हाई है, क्योंकि सभी को भाजपा का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैर फिसले और फिर सत्ता जाए। तो उसके कारण क्या है, शिवसेना का वोट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वोट और कांग्रेस का वोट, तीनों जब कभी आप बोलेंगे कि भाई उद्धव जी ठीक है, हाँ, वो सारे कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबको डर यही है कि अगर ये गए तो फिर हम भी गए। वहां पर उद्धव ठाकरे जी ने कम से कम ऐसी परफॉर्मेंस तो दी है जिससे कि सब लोग जुड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि चलिए हमारा काम इनके साथ चल सकता है। ये बड़ी श्रेय की बात है। चलिए, अब मुझे लगता है कि राज्यों को अगर हम इस तरीके से डिवाइड करें कि एनडीए रूल स्टेट्स, यूपीए रूल स्टेट्स और नॉन एनडीए नॉन यूपीए रूल स्टेट्स, तो एक ट्रेंड क्या निकल कर आ रहा है? तो एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं,
वो अपने प्रदेशों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के आगे नहीं निकल पा रहे। एक तरीके से बात अच्छी है, लेकिन दूसरे प्रकार से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बेंच स्ट्रेंथ कमजोर होती दिख रही है, पहली चीज। दूसरी कि अगर लोगों का गुस्सा बार बार चीफ मिनिस्टर स्तर पर आएगा तो कहीं ना कहीं लोकसभा में भी उसका थोड़ा या बहुत परिणाम हम देख सकते हैं। तो अगर ऐसा हो पा रहा है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष का केंद्र या ध्रुव नहीं बन पा रही और वो इकट्ठे नहीं ला पा रही। एक कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी कुछ ना कुछ सेंटिमेंट कुछ प्रदेशों में आप कह सकते हैं होगा, लेकिन वो कांग्रेस के साथ नहीं चल रहा है और वो कांग्रेस के साथ नहीं जा रहा। चलते चलते मुझे लगता है कि आखिरी सवाल, मैंने आपका बहुत समय भी ले लिया, जो ये पूरा देश का मूड है, इससे कुल मिलाकर देश की नब्ज वो क्या पकड़ में आ रही है? मतलब देश के दिल की धड़कन क्या कह रही है? देश के दिल की धड़कन यही कह रही है कि प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं, लोगों का उनमें विश्वास है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जहां तक बाकी स्तर हैं गवर्नेंस के, वहां पर शायद लोगों को विकल्प ढूंढने की या विकल्प की ओर जाने की कुछ ना कुछ अभिलाषा हो रही है। इस वक्त एक चीज उभरी है, जिसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पहले जब कैंपेन पे जाते थे तो ये निश्चित होता था कि प्रदेशों में भी उनके शायद कैंपेन करने से सरकारें पलट जाएंगी। अभी एक स्प्लिट वोटिंग का फिनोमिना जो है वो देश भर में अब दिखने लग गया है कि जब प्रधानमंत्री जी की बात होगी तो हम मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन जब सीएम की बात होगी तो हम सोचें। तो ये एक चीज उभर के आ रही है कि जब सीएम की बात होगी तो सोचें। ठीक है सर। और चलते चलते उन राज्यों की बात जहां पर इस साल चुनाव होने हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, केरला हो, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। तो क्या ये एक इनके पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी के तौर पर इसको देखा जा सकता है? देखिए, प्रो इनकम्बेंसी जहां तक उनका नाम इस्तेमाल होगा है, कहने का मतलब यह है कि यदि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो उनके नेतृत्व से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान हुआ तो कोई हो सकता है सरकार के खिलाफ गुस्सा हो या आपके जो खिलाफ लड़ रहा है उसके पास कोई बेहतर पॉलिसी का विकल्प हो, तो शायद उससे आप हार जाएं। लेकिन कम से कम नेतृत्व यानी नेता का नाम लेने से वोटों का नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी, अपना समय देने के लिए, इतने विस्तार से गहराई से ये पूरा सर्वे हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।